दिल्ली के नेहरू म्यूजियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। इस फैसले को मंजूरी मिल गई है, लेकिन इस बात को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। यह वही जगह है जो अब नेहरू मेमोरियल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यह प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। रियासतों का दौर अब इस देश में नहीं रहा, लोकतंत्र है। वो एकमात्र सोचते हैं कि जो हैं वो नेहरू जी हैं, परिवार है। ये जो नाम बदलने की राजनीति है, ये लगता उत्तर प्रदेश से दिल्ली वालों ने सीखा है। सियासत में सवाल और बवाल कई बार बिना वजह के उठने लगते हैं, मगर मौजूदा दौर में संग्रहालय पर सियासत परवान चढ़ने लगी है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, संग्रहालय पर सियासत। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया और राजनीतिक दल एक दूसरे पर शब्दबाण छोड़ने लगे। राजनीति से इतर आजाद भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को सम्मान देने की बात करते हुए नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम अब आधिकारिक रूप से बदलकर पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया, जिस पर मुहर स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर लगाई गई, जिसके बाद से सियासत भी सुलगने लगी है। इस पर बात करें, इससे पहले जरा नाम बदलने की वजह भी जान लेते हैं। क्यों बदला संग्रहालय का नाम? 3 मूर्ति भवन था पंडित नेहरू का आधिकारिक आवास, संग्रहालय में बदला गया था 3 मूर्ति भवन। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की हुई थी स्थापना। 2022 में सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित किया गया संग्रहालय। सभी प्रधानमंत्रियों के सम्मान में नाम बदलने की थी दरकार। मौजूदा स्वरूप की झलक पर नाम रखने का था प्रस्ताव। जून में हुई बैठक में हुआ नाम बदलने का फैसला। अब नाम पर घमासान की सबसे बड़ी वजह नेहरू के नाम को हटाया जाना माना जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, यह काम नेहरू और नेहरूवादी विरासत को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस और जयराम रमेश की सोच और मोदी की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस के लिए नेहरू के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं, मगर मोदी जी ने सभी प्रधानमंत्री को स्थान दिया। ये देश सबका है और ये देश किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं, ये देश एक व्यवस्था और एक संस्था के माध्यम से। रियासतों का दौर अब इस देश में नहीं रहा, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा जनता सम्मिलित होती है। तो जनता यानी संस्था। कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की सोच और नरेंद्र मोदी की सोच में एक बुनियादी अंतर है। वो एकमात्र सोचते हैं कि जो हैं वो नेहरू जी हैं, परिवार है। नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का वो नेहरू स्मृति भवन में आदर का स्थान दिया। मैं भी गया हूँ। उनकी तो सोच क्या है, बस एक नेहरू जी, उनकी पुत्री इंदिरा जी, उनके पुत्र राजीव जी, उनके पुत्र राहुल जी। तो जब राग दरबारी बजता है, दरबारियों के द्वारा तो बेसुरा होता है। एक तरफ जहां कांग्रेस सियासत को सोच से जोड़ बीजेपी पर हमला कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी से सभी का सम्मान करार दे रही है। तो वहीं अखिलेश यादव ने इसे नाम बदलने की राजनीति करार दे दिया और कहा कि सीख दिल्ली वालों ने यूपी से ही ली है। अरे दिल्ली क्यों जाते हो? यहाँ से 100 मीटर दाएं चले जाओ। ये लोक भवन बना था जनता के लिए। अगर किसी की प्रतिमा लगानी थी तो समाजवादी सरकार में हम लोग भी प्रतिमा लगा सकते थे, लेकिन हमें कोई नाराज़गी नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, और आज उनको हम याद भी करते हैं कि जहां देश के वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन समाजवादियों का काम ही उनके नाम के लिए याद किया गया। समाजवादियों का काम ही उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए याद किया जा रहा है। ये जो नाम बदलने की राजनीति है, ये लगता उत्तर प्रदेश से दिल्ली वालों ने सीखा है। एक युवा नेता को इतना योगदान दिया, आज उसी प्रधानमंत्री के रूप में
जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बदलना एक कलंकपूर्ण अध्याय है नरेंद्र मोदी सरकार का। संग्रहालय पर सोच और सम्मान की सियासत कब थमेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर राजधानी की सैर पर निकलने वालों को संग्रहालय के रूप में बेजोड़ विरासत का तोहफा मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।